बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर जो है वो बहुत जगहों पे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, इंजन्स को स्टार्ट करने के लिए, और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस एयर कंप्रेसर का कंट्रोल कैसे काम करता है। लेकिन एयर कंप्रेसर के मोटे मोटे आपको बता देते हैं। नीचे आपको जो रेड कलर का ये नज़र आ रहा है, ये टैंक है। इसमें हवा जो है, एयर जो है वो जमा होती है। उसके बाद जो कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर इसका ये देखिए ऊपर लगा हुआ है, और उसके बाद ये इसकी मोटर है जो कि इसको ड्राइव करने के काम आती है। और चूँकि बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट से ये ड्रिवन है। उसके बाद इधर आएंगे आप, ये इसकी डिस्चार्ज साइड है। ये ब्लैक जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल है जो कि कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराता है। जब प्रेशर पूरा हो जाता है तो ये इसको बंद करा देता है ऑटोमेटिकली। ये देखिए तार यहाँ से जा रही है ब्लैक कलर की, इसे कंट्रोल सिग्नल यहाँ से जाता है, और जब प्रेशर एक लिमिट से कम होता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ये इसके गेजेस हैं, ये देखिए इस प्रेशर हमने इसका रिलीज़ किया हुआ है, और ये प्रेशर हमें बताता है डिस्चार्ज पे क्या प्रेशर है। चलिए अब इसके फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे आएंगे, ये मोटर देखिए। ये मोटर जो है ये में भी आपको नज़र आया, ये 7.5 किलोवाट की है, यानी कि 10 HP की है। ये इसका जंक्शन बॉक्स है। 3 फेज़ मोटर, इंडक्शन मोटर है। उसके बाद ये आ जाइए, ये एक बॉक्स लगा हुआ है जो कि हमने लगाया है इसका कंट्रोल का। हम आपको इस कंट्रोल के बारे में बताते हैं कि कंट्रोल हमने किस तरीके से बनाया है। चलिए इसका जो है ये डोर ओपन करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जो कि मोटर को ऑन ऑफ कराता है। जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है टेंस की, ये हमारी पावर, जो इनपुट पावर है जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मिल रही है, मेंस इन, उसको मॉनिटर करता है। ये हमारी समवा कंपनी की डिजिटल EOCR है। उसके बाद कॉन्टैक्टर के नीचे ये थर्मल ओवरलोड है। ये टोटल डिवाइसेस हमने लगाए हैं अपनी मोटर को चलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए और उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो वायरिंग इसकी इस तरीके से है कि देखिए, ये केबल है, 3 कोर की केबल है, तकरीबन 2.5 mm की केबल है, 2.5 mm 3 कोर। ये केबल आके ऊपर हमारे इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर कनेक्ट हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये दो तारें लगी हुई हैं, 2 रेड हैं, ये 3 येलो हैं और 2 ब्लू हैं। तो ये जो रेड वायर्स हैं, एक इनपुट है और दूसरी आउट होके हमारी जो ये डिवाइस है टेंस कंपनी की GK-14F हाई एंड लो वोल्टेज कंट्रोल रिले, इसके ऊपर आ रही है। नीचे वाली साइड भी देखेंगे आप, ये L1 L2 L3 यहाँ पे इनपुट आ रही है। इन्हीं 3 फेज से ये डिवाइस ऑपरेट भी होती है और इनको मॉनिटर भी करती है। और इसकी ख़ास बात ये है कि अंडर वोल्टेज को डिटेक्ट करती है, ओवर वोल्टेज को डिटेक्ट करती है, ये फेज़ रिवर्सल को डिटेक्ट करती है। और उसके बाद ये जो 3 आपको LED नज़र आ रही हैं, L12, L23 और L31, ये तीनों फेज़ों को बताती है कौन सा फेज़ आ रहा है। उसके बाद हमारी पावर जब इसमें ओके होगी तो हमारी ये आउट की लाइट ऑन होगी, और जो ही लाइट ऑन होगी तो ये हमारी रिले है, कंट्रोल रिले, ये हमारी ऑन हो जाएगी। और हमारा जो कॉमन पॉइंट है नंबर 2, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा नंबर 3 के साथ। तो हमने ये देखिए येलो फेज़ हमने लिया हुआ है सेंटर से लेके, इसके हमने रिले के, कंट्रोल रिले के 2 नंबर पे, यानी कि कॉमन पे दिया हुआ है। ये फेज़ हमने अब इस्तेमाल करना है अपनी मोटर को और कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जब पावर हमारी ओके होगी, यहाँ से ओके होने के बाद नंबर 3 से आउट होगा फेज़, हमारा फेज़ आउट होके, और ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे EOCR के ऊपर। इससे क्या होगा कि EOCR जो है वो हमारी ऑपरेट होगी, और इसके साथ ही हमने एक, देखिए ब्लैक वायर का जंपर दिया हुआ है, येलो के साथ देखेंगे जंपर दे के हमने, ये देखिए ये 97 जो है इसका जो कनेक्शन 97 इसके ऊपर दिया हुआ है, जो कि नॉर्मली ओपन का ये स्विच है 97 98 का। तो यही जो येलो फेज़ हमारा है जो यहाँ से लिया था और यहाँ से रिले बनने के बाद आया है, वही फेज़ हमारा 97 पे आ रहा है कंट्रोल वाला। साथ ही हमने अपनी इस रिले को, यानी कि EOCR को भी ऑपरेट करवा लिया इस फेज़ के ज़रिए। उसके बाद जब हमारी ओवरलोड नहीं होगी, ये वाली EOCR ओके काम कर रही होगी, तो हमारा 98 से फेज़ निकलेगा वाइट वायर के ज़रिए, और ये वाइट वायर जो है ये हमारी जा रही है
हमारा जो हमने आपको दिखाया था स्विच, प्रेशर स्विच जो कि ब्लैक बॉक्स में था, कंप्रेसर पे लगा हुआ था, वहाँ जा रहा है और वहाँ से नॉर्मली क्लोज के ज़रिए, इस वायर के ज़रिए हमारी जो है वो फेज़ वापस आएगा। वापस आने के बाद ये हमारी थर्मल ओवरलोड है, इसको भी हमने 95, 96 से कनेक्शन दिए हैं, ये नॉर्मली क्लोज हैं। तो 96 पे हमने दिया है ये ब्लैक वायर, और उसके बाद अगर ये ट्रिप नहीं होगा तो ये 96 से इन हो गए 95 से निकलेगा, और 95 से हमारा फेज़ निकल के हमारे इस कॉन्टेक्टर की A1 जो है कॉइल उस पर चला जाएगा और इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। दूसरा जो है, कॉन्टेक्टर ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल चाहिए। ये न्यूट्रल हमारा ये ब्लैक वायर नज़र आ रही है A2 के ऊपर, ये हमने एक्सटर्नली लिया है। यही हमने यहाँ पर इसको भी दिया हुआ है कॉन्टेक्टर को A2 पे न्यूट्रल, और हमने अपनी EOCR को भी दिया हुआ है। और ये एक वायर, सिंगल वायर हमारी जो है ये बाहर से हमने न्यूट्रल स्पेशली लिया है। ये देखिए, ये आपको एक सिंगल वायर नज़र आ रही है। तो न्यूट्रल हमने एक्सटर्नल दे दिया है EOCR को और मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को, और कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए और रिले को ऑपरेट करने के लिए हमने अपने येलो फेज को यूज़ किया है। तो ये हमारी वायरिंग थी। किसी भी सूरत में अगर पावर अगर हमारी सही नहीं आ रही होगी तो हमारी ये वाली रिले जो है ये कट ऑफ हो जाएगी। ये हमारी टेंस की जो है ये कट ऑफ कर देगी, जो इनपुट पावर अगर सही नहीं होगी। मोटर अगर हमारा करंट ज़्यादा ले रही होगी तो EOCR कट ऑफ कर देगी 97, 98 से। और तीसरी सेफ्टी हमने लगाई है ये थर्मल ओवरलोड 95, 96 से। अगर यहाँ से अगर करंट ज़्यादा गुजर रहा होगा इस कॉन्टेक्टर के थ्रू और थर्मल ओवरलोड के थ्रू, यहाँ से हमारा फेज़ कट जाएगा और इस तरीके से हमारा जो है ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये इसकी वायरिंग थी। अब हम आपको ये कंप्रेसर जो है वो ऑपरेट करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसको ऑपरेट करेंगे, पावर देंगे। पावर देने के बाद सबसे पहले हमारी जो टेंस की डिवाइस है ये पावर को चेक करेगी, और चेक करने के बाद जब ओके होगी तो आउट की लाइट ऑन होगी, तो उसके बाद हमारी EOCR ऑन होगी। अब हमने जो है वो भेजी, पावर आ गई है। ये देखिए, अंडर वोल्टेज शो किया, ओवर वोल्टेज शो किया। अब ये पावर चेक हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद जो ही आउट की ऑन होगी तो हमारी कंप्रेसर चल जाएगा। इस वक्त ये देखिए, इस वक्त हमारी पावर जो है वो जो लाइट आ रही है ये है ओवर वोल्टेज की, और ओवर वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं जो हमने सेटिंग की है। हम सेटिंग थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं। तो इसकी हम 430 की हमने सेटिंग की है ओवर वोल्टेज की। टॉप वाला आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, इसकी हम सेटिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये देखिए लाइट इसकी, और ये हमारी यहाँ से लेके आउट होगी, और ये हमारी रिले चल रहा है। ये हमारा भी करंट आ रहा है 9.7 एम्पीयर। देखिए 10 एम्पीयर हो गया, और हमारा ये कंप्रेसर ये मोटर चल रही है। ये देखिए 10 एम्पीयर। ये नो फेज हमारे ओके हैं, और हमारे आउट भी लगेगा। ये 11 एम्पीयर हो गए। इस तरीके से ये हमारी मॉनिटरिंग है। और यहाँ पर देखिए आप EOCR के अंदर से 2 फेज हमने इस सीटी से हमने जो है वो निकाले, और येलो फेज जो है वो हमने डायरेक्ट किया। तो देखिए हमारा मोटर जिसमें प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो हमारा वो भी बढ़ रहा है। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा जो है 13.5 करंट हो गया है। ये 15-16 एम्पीयर तक ये मोटर काम करेगी। अब हम इसको ऑफ करते हैं ताकि हम शोर से थोड़ा बच सकें। 14 एम्पीयर करंट हो गया है। ये फुल मॉनिटरिंग है। आगे हमें इसको ऑफ कर दिया। ये हमने इसको ऑफ कर दिया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इस कंट्रोल के ज़रिए फुल मॉनिटरिंग है और फुल जो है प्रोडक्शन है। आपकी इनपुट पावर जो है ये टेंस की जो रिले है GK14F, ये इसको मॉनिटर कर रही है, कंट्रोल कर रही है। उसके बाद करंट जो है ये डिजिटल EOCR है, करंट को ये कंट्रोल कर रही है, मॉनिटर कर रही है। और उसके बाद थर्मल ओवरलोड। तो ये ट्रिपल सेफ्टी है, और एयर कंप्रेसर की मोटर के लिए ये बहुत ज़बरदस्त और कारआमद सर्किट है। उम्मीद है कि आपको एयर कंप्रेसर के कंट्रोल का बहुत इफ़ेक्टिव सर्किट समझ में आ गया होगा। नॉर्मली जो है लोग क्या करते हैं कि थर्मल ओवरलोड लगा देते हैं और सिर्फ कॉन्टेक्टर लगा देते हैं। ये 2 चीज़ें लगा के और काम चला देते हैं, लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टीज़ दी हैं ताकि आपको करंट भी पता चलता रहे
और आपकी पावर अगर पीछे से फेज़ रिवर्सल हो जाते हैं या कोई फेज़ नहीं आता, उससे आपके मोटर के चांस होते हैं कि जल जाए, तो तमाम सेफ्टी हमने इसमें कवर की हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा देखने से। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।